गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ नंबर 9 भव्या भागीरथी पढ़ाएंगे। भव्या भागीरथी, इसमें गंगा जी के बारे में बताया गया है। हिमाद्रेः सम्भुता विहरसि तद अंगे हिममये ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा। अहो दिव्य गंगे भवतु सुखदं नस्तव जलम। अहो दिव्य गंगे, हे गंगा माता, तुम हिमालय से उत्पन्न हुई, हिमालय के गोद में विचरण करती हुई तब पृथ्वी पर आती हो। हे गंगा माता, तुम हिमालय से उत्पन्न हुई और हिमालय की गोद में विचरण करती हुई तब पृथ्वी पर आती हो और समतल भूमि पर प्रसन्न होकर हंसते हुए विचरण करती हो, टहलती हो, घूमती हो। ऐसा करते हुए फिर समुद्र की ओर निरंतर बहती हुई तुम सभी लोगों को पवित्र करती हो। कैसे पवित्र करती हो? जहाँ जहाँ तुम जाती हो वहाँ सभी स्थान पवित्र हो जाते हैं। हे गंगा माता, तुम्हारा जल हमें सुख प्रदान करने वाला है। तो बच्चों, इस श्लोक में ये बताया गया है कि ये जो गंगा माँ है वो हिमालय से उत्पन्न हुई हैं। हिमालय से खेलती हुई वो घूमती हुई नीचे पृथ्वी की ओर, समतल मैदान की ओर आती हैं और यहाँ हंसते हुए विचरण करते हुए फिर वो समुद्र की ओर निरंतर बहती हुई और सभी जगह को पवित्र करती हुई आगे बढ़ जाती हैं। और गंगा माँ का जल हमें सुख प्रदान करने वाला है। न जाने किम पुण्यम फलित मधुना नो भगवती प्रियो देशो जातः तव जलकणै नष्टक कलुषः हरिद्वारम काशी तव तट महत्वं कथयतः प्रयाग तीर्थानां पतितुल्य स्तव तटे। इस श्लोक में ये बताया गया है कि हे भगवती माँ, हे गंगा माँ, हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा पुण्य फलीभूत हुआ है, यानी हमने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो आपके रूप में हमें पुण्य मिला है कि हमारे देश में तुम्हारे पवित्र जल से हमारा देश पवित्र हो रहा है। हरिद्वार और काशी तुम्हारे तट की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। सभी तीर्थों का राजा अतुलनीय प्रयागराज तुम्हारे तट पर स्थित है। तो इस श्लोक में ये बताया गया है बच्चों कि गंगा जी जहाँ जहाँ से गई हैं वो सब स्थान पवित्र होते चले गए हैं, चाहे वो हरिद्वार हो, काशी हो या प्रयागराज। सभी घाट, सभी तट एकदम पवित्र हो गए हैं। जना नाम धात्री त्वं सुमधुर फलान्नानि ददति विशाला नाम सिंचति मधुमय जलैर भारत भुवम्। अये शुभ्रे गंगे विलसित तरंगे त्रिपथगे तवोत्संगे धन्य शिशव इव खिलन्ति मनुजः। इस श्लोक में बताया गया है कि हे गंगा, तुम सभी जनों का पालन करने वाली हो, मीठे फल तथा अन्न प्रदान करने वाली हो, अपने मधु जल से भारत की भूमि को सींचती हो। हे शुभ गंगा,
सुशोभित तरंगों वाली तुम्हारी गोद में बच्चों की भांति खेलते हुए मनुष्य धन्य हैं। इस श्लोक में गंगा की महिमा का वर्णन किया गया है कि गंगा के जल से हमें सभी तरह का अन्न फल प्राप्त होते हैं। इसके जल से, इसके मधु जल से हमारी भारत भूमि सींची जाती है, जिससे कि हमें अन्न और फल इत्यादि मिलते हैं। इसकी लहरों में हम मनुष्य के रूप में खेलते हैं और जिससे खेलकर धन्य हो जाते हैं। पयस्ते कुल्याभिर्व्रजति बहुदूरं सुमधुरं ततः सिक्तं क्षेत्रं भवति हरितं चापि ललितं गभीरे ते नीरे तरणीषु सुखं यान्ति पथिकः वयं भूयो भूयो जगति तव कृत्यैरुपकृतः पयस्ते कुल्याभिर्व्रजति। तुम्हारा मधु जल नहरों से होकर बहुत दूर तक जाता है। उससे सींचे हुए खेत हरे भरे और सुंदर हो जाते हैं। तुम्हारा मधु जल नहरों से होकर बहुत दूर तक जाता है, जिससे उससे सींचे हुए खेत हरे भरे और सुंदर हो जाते हैं। तुम्हारे गहरे जल में नावों में बैठकर यात्री सुखपूर्वक दूर तक जाते हैं। संसार में हम तुम्हारे कार्यों से सदा कृतज्ञ रहेंगे। अय पुण्य गंगे जगति जननम चिन्मम पुनः भवेत क्रीडा भूमि पुनरपि शुभा भारतधरा सदा सेवे नीरम सुर नदी तवेदम सुखकरम न मे अन्या स्यादिह तव तटविहारे विहरतः। हे पवित्र गंगा, यदि संसार में मेरा फिर से जन्म हो तो शुभ भारत भूमि ही मेरी क्रीड़ा स्थली हो, अर्थात अगर मैं यहाँ दोबारा पैदा हूँ तो मैं यहीं भारत भूमि में पैदा हूँ। मैं तुम्हारे सुखदायक जल का सदा ही सेवन करता रहूँ और तुम्हारे किनारे पर विहार करते हुए मुझ जैसे व्यक्ति की कोई और दूसरी अभिलाषा नहीं है। तो बच्चों, आपने देखा गंगा कितनी पवित्र है और मनुष्य बार बार यहीं जन्म लेना चाहता है, इसी भारत भूमि में, ताकि वो गंगा के साथ रह सके और अपने जीवन को फलीभूत कर सके। अब बच्चों, इस तरह से ये पाठ अब समाप्त होता है। इसमें आपको 5 श्लोकों के अर्थ हिंदी में लिखने हैं और इसके बाद बच्चों आपको इसके शब्दार्थ भी अपनी कॉपीज़ में कर लेने हैं। और साथ ही बच्चों एक ज़रूरी नोटिस कि अब आपका अगले हफ्ते में यूनिट टेस्ट शुरू होगा, तो उस यूनिट टेस्ट में 1 वंदना और 2 आगे के पाठ आएंगे। पहला वंदना, दूसरा आश्रमः और तीसरा मातृदेवो भव। तो ये 2 पाठ और 1 वंदना ये आपको यूनिट टेस्ट में आएंगी। यूनिट टेस्ट का पेपर ऑनलाइन होगा, जिसमें आपको एक पतली सी कॉपी लेनी है और हर सब्जेक्ट की कॉपीज़ अलग होनी है। ये नहीं कि आप एक ही कॉपी में करके भेज दीजिए, उससे कॉपी मिस हो जाती है, इधर उधर हो जाती है। तो आप अपना टेस्ट एक पर्टिकुलर एक कॉपी में, बहुत ही पतली कॉपी लीजिएगा, उसमें करके और उसको जब आपका एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा ला के स्कूल में आप जमा कर दीजिएगा या सबमिट कर दीजिएगा। एक बात और बच्चों, कि कॉपीज़ पे आपका नाम, आपकी क्लास, आपका सब्जेक्ट बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए। तो इसके साथ ही बच्चों आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो के साथ अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।